अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमने माह रमज़ानुल मुबारक के फैज़ान को हासिल किया है ना। जहाँ पे हमने रोज़ों की बरकतों को हासिल किया, वहीं पे हमने सहरी और इफ्तार की बरकतों को भी हासिल किया। हमने तरावी का भी फैज़ान लिया और रमज़ानुल मुबारक के सुबह शाम और रमज़ानुल मुबारक के एक एक घड़ी, जो हर घड़ी फैज़ान बरसने वाली घड़ी हुआ करती थी, हमने उन घड़ियों के फैज़ान को हासिल करने की कोशिश किया है ना। तो प्यारे दोस्तों, अब शव्वाल की पहली तारीख़ है। आज ईदुल फित्र जो है आप तमामी हज़रात ने अदा कर ही लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो रोज़े फ़र्ज़ हैं हमें सिर्फ वही रोज़े रखने हैं ना। कुछ ऐसे नफल रोज़े भी हैं जिन नफल रोज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा है ना, जिसका सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा है। और नफली रोज़े आपके ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ पे आप फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं वहीं पे अगर आपने नफल रोज़ा रख लिया तो आपको नफल रोज़े का बहुत सवाब दिया जाएगा, है ना। प्यारे दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे कि शव्वाल के 6 रोज़े, है ना, यानी रमज़ान के बाद जो महीना आता है उस महीने के 6 रोज़ों की फजीलत क्या है और हमें कैसे रखना है। हमें जो है वो लगातार रखना है या बैग जो है वो गैप करके रखना है, किस तरह से रखना है, मैं आज पूरी तफसील आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो प्यारे दोस्तों, शव्वाल के 6 रोज़ों की फजीलत यह है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, है ना, कितने रोज़े? 6 रोज़े रखे, गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। सुबहान अल्लाह। जैसा कि सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी शरीफ में है और बहुत सारी अहादीस की कुतुब में जो है ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी इस हदीस के रावी हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इस महीने के यानी रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, गोया कि उसने पूरे साल रोज़ा से रहा और रोज़ा रखा, है ना। और ऐसे ही आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए तो वो गुनाहों से ऐसे पाको साफ हो गया जैसे कि वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। यानी जिस तरह से पैदा होने वाला बच्चा, वो उस वक्त उसके पास कोई गुनाह नहीं होता है, ऐसे ही अगर कोई शव्वाल के 6 रोज़े रख लेता है तो वो तमाम तर गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख करके आपने फैज़ान हासिल किया, वहीं पे आप शव्वाल के 6 रोज़े रख करके आप इन फजीलतों को भी हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए बात करते हैं कि क्या हमें शव्वाल के जो 6 रोज़े रखने हैं वो बैक टू बैक रखने हैं, यानी लगातार कंटिन्यू रखना है, या बीच में गैप कर सकते हैं ना। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस से भी पता चलता है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि लगातार जो इस महीने के 6 रोज़े रखे शव्वाल के, है ना, ऐसा नहीं। यानी रमज़ान के बाद शव्वाल महीने में जिसने भी रोज़ा रखा, यानी जब रखें आप 6 रोज़े आपको मुकम्मल करना है। आप चाहें तो लगातार भी रख सकते हैं, आप चाहें तो गैप करके भी रोज़े रख सकते हैं। 1 रोज़े रखें, 4 दिन गैप करें, फिर 1 रोज़े रखें, या 1 रोज़े 1 हफ्ते में रखें, 1 रोज़ा 1 हफ्ते में, फिर 1 हफ्ते में 2 रोज़ा, फिर 1 हफ्ते में 3 रोज़ा। इस तरह से आप रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और चाहे तो आप कंटिन्यू भी बैक टू बैक रख सकते हैं और चाहे तो गैप करके भी रख सकते हैं, यह आपके इख्तियार में है। और शव्वाल का रोज़ा आसान भी इस तरह से है कि आप जब रमज़ान में सहरी में जगने की आदत है और दिन भर भूखे प्यासे रहने की जब आदत बन गई है, तो फिर आपको शव्वाल में ये 6 रोज़े रखना बहुत आसान है ना। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप शव्वाल के 6 रोज़े को रखेंगे और आप इन फयूज़ व बरक़ात को ज़रूर हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।